एक बार की बात है, एक बाज एक पहाड़ की चोटी पर कुछ अंडे देती है और उनमें से एक अंडा पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ जाता है। लेकिन वो अंडा टूटता नहीं है। वो अंडा नीचे गिर जाता है और पहाड़ के नीचे स्थित एक फार्म हाउस के सामने आकर रुक जाता है। उस फार्म के मालिक की नजर अंडे पर पड़ती है और वो उस अंडे को उठा लेता है, यह सोचकर कि पता नहीं ये किसका अंडा है और ये यहां कैसे आ गया। वो उस अंडे को अपने साथ अंदर ले जाता है जहां पर बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। वो उस अंडे को मुर्गी के आलने में रख देता है जहां और भी कई अंडे पड़े होते हैं। अब वो मुर्गी उस अंडे को अपना अंडा समझ लेती है और उसे गर्मी देती है और एक दिन उन अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। लेकिन वो एक बाज का अंडा होता है, इसलिए उसमें से एक बाज बाहर निकलता है। जब वो बाज उस अंडे से बाहर निकलता है तो क्या वो खुद को एक बाज मानता है? नहीं, वो अपने आप को मुर्गा ही मानता है। वो बाकी सारी मुर्गियों के साथ मजे से खेलता है और उनके साथ मिलकर इधर उधर घूमता है। पर एक दिन आता है जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी मुर्गियों से वो खुद को 3 गुना बड़ा देखता है। उसे दिखता तो है कि वो इन सबसे बड़ा है, लेकिन वो खुद को एक मुर्गा ही समझता है। एक दिन वो सारे खेल रहे होते हैं और तभी उन्हें आसमान से जमीन पर एक परछाई दिखती है। मुर्गियां कभी ऊपर आसमान में नहीं देखती। परछाई देखकर जैसे ही उन्हें लगता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो सारी मुर्गियां डर कर अंदर भाग जाती हैं और छुप जाती हैं। लेकिन बाज आसमान में देख भी सकता है और ऊपर उड़ भी सकता है। तो जब वो अपना सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखता है, वो देखता है कि एक बहुत बड़ा पंछी उड़ते हुए नीचे आ रहा है। वो नीचे उतरकर उसी फार्म में आ रहा है। बाज को यह देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो वहीं खड़ा रहता है। वो देखता है कि एक बाज उसके सामने उतर कर आता है और उसे बोलता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम भी एक बाज हो। तुम इन मुर्गियों के बीच क्या कर रहे हो? तब वो बाज बोलता है कि मैं बाज नहीं हूं, मैं तो एक मुर्गा हूं, इसलिए यहां मुर्गियों के साथ खेल रहा हूं। यह सुनकर बड़ा बाज बोलता है कि नहीं, तुम अपने आप को देखो, अपने बड़े आकार को देखो। तुम इन मुर्गियों से कितने बड़े हो, इनसे कितने अलग हो। तुम्हारे पंखों में वो असीम बल है जिससे तुम आसमान में उड़ सकते हो, बादलों को चीरकर उनके ऊपर उड़ सकते हो और तुम पहाड़ की चोटियों पर भी जा सकते हो। तुम्हें इन मुर्गियों के साथ नहीं रहना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बाज की यह बात सुनकर उसको लगता है कि ये बाज मुझे बहला फुसला रहा है। ये मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये मुझे अपने साथ कहीं ले जाएगा और मौका देखते ही मुझे खा जाएगा। ये सोचकर वो डर जाता है और वहां से भागकर अंदर चला जाता है। अब वो सारी मुर्गियां उसे बोलती हैं कि बाहर तो एक बहुत बड़ा बाज आया हुआ था, उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वो बोलता है कि नहीं, वो बाज मुझे बहला रहा था, फुसला रहा था और बोल रहा था कि मैं भी एक बाज हूं, आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता हूं, पहाड़ों की चोटियों पर जा सकता हूं और अपने मर्जी से कहीं भी जा सकता हूं। वो मुझे अपने साथ ले जाता और मौका देखते ही मुझे खा जाता। तब सारी मुर्गियां बोलती हैं कि हाँ, तुमने उसकी मिट्टी बातों में ना फंसकर बहुत ही अच्छा किया, वरना वो सच में तुम्हें अपने साथ ले जाकर मार डालता। अब जरा सोचिए कि वो बाज क्या सच में बच गया। उसके अंदर वो काबिलियत थी, वो ताकत थी, जिससे वो पूरे अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता था, चारों दिशाओं में कहीं भी घूम सकता था। लेकिन बाज के वातावरण और उसकी मानसिकता ने उसे एक मुर्गा बनाकर रख दिया। वो अपनी असीम शक्तियों को कभी पहचान ही नहीं पाया और जिंदगी भर मुर्गियों के बीच वो एक मुर्गा बनकर ही रह गया। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। गलत लोगों के साथ संगत करके, उनके साथ रहकर हम अपने अंदर छिपी खूबियों को पहचान नहीं पाते हैं। हमें भी लगने लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और जब कोई कामयाब इंसान हमारे पास आकर हमें बोलता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, तब हमें लगता है कि वो कामयाब इंसान हमें बहला रहा है, फुसला रहा है, हमसे कुछ काम निकलवाने के लिए ऐसा बोल रहा। और हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा सोचकर हम अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। इस तरह की मानसिकता हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि जो हम मान लेते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। यह नकारात्मक सोच ही हमें जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। पर सोचने वाली बात यह है कि नकारात्मक विचार हमारे मन में आते कहां से हैं? दोस्तों, हमारे जीवन में नकारात्मकता आने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे हम किस तरह के वातावरण में रहते हैं, किस तरह के लोगों से मित्रता करते हैं, किस तरह के भोजन का हम सेवन करते हैं,
किस तरह के विषयों के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह के चीजों को हम देखते और सुनते हैं, इन सभी चीजों से हमारा जीवन प्रभावित होता है। इन्हीं चीजों के गुण धर्म के अनुसार ही हमारे अंदर नकारात्मकता या सकारात्मकता उत्पन्न होती है। जिस वातावरण में हम रहते हैं, अगर वो साफ सुथरा ना हो, वहां हरियाली ना हो, वहां सुख शांति से रहने वाले लोग ना हो, तो वहां नकारात्मकता का वास होता है और इसका प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है, जिसके कारण हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ने लगती है। यदि हम नकारात्मक लोगों के साथ मित्रता करते हैं, तो उनके साथ रह रहकर हमारे अंदर भी उन्हीं के तरह सोच विचार उत्पन्न होने लगते हैं। आप चाहें जितने भी अच्छे हों, अगर आपकी संगत गलत लोगों के साथ है, तो एक दिन यह आपको बर्बाद कर ही देगा। इसलिए मित्रता करने से पहले बहुत सावधान रहिए और ऐसे लोगों से ही मित्रता करें जो आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें और आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएं। हम किस तरह के चीजों को खाते पीते हैं, इसका भी सीधा असर हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। मांस, मदिरा तथा बाजार में बेचे जाने वाले गंदे चीजों का सेवन करने से हमारे मन और शरीर पर बुरा असर पड़ता है और इससे हमारे अंदर नकारात्मकता, गुस्सा, जलन बढ़ने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह के गलत भोजन को त्याग कर सात्विक चीजों का सेवन करें। सात्विक चीजें जैसे कि फल, सब्जी, दूध आदि का सेवन करने से हमारे मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और हमारे अंदर सकारात्मकता का भाव प्रकाश होता है। इसके अलावा हमें ऐसे विषयों के बारे में पढ़ना चाहिए, उन्हें देखना और सुनना चाहिए जो हमारे जीवन में सकारात्मकता पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी चीजों को अपने जिंदगी में अपनाते हैं, तो आपके अंदर सकारात्मकता की वृद्धि होगी, आपका मानसिक बल बढ़ेगा और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे।